ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। तो हेलो दोस्तों, मिलांज पिटार में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत शिक्षाप्रद स्टोरी है, जुड़े रहें, अंत तक सुने ध्यान से, और अगर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप जीवन में बहुत सुखी हो जाएंगे। कहानी है एक जादूगर की। एक जादूगर था, उसने बहुत सारी कलाएं सीखी हुई थी, तरह तरह के जादू करके दिखाता था। तो एक बार महाराजा को भी, उस राज्य के राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे हमारे शहर में कोई जादूगर है और वो बहुत अच्छी अच्छी कलाएं दिखाता है। तो जादूगर को न्योता दिया गया कि वो राज दरबार में आए और अपनी कलाओं से महाराजा को खुश करे। तो जादूगर बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं इतना अच्छा जादू दिखाऊंगा कि मुझे बहुत अच्छा इनाम जीतने का भी मौका मिल गया है और मैं माला माल हो जाऊंगा। तो वो सोचता रहा कि मैंने बहुत तरह के जादू दिखाए हैं कि महाराज को मैं कौन सा जादू दिखाऊं जिससे महाराज खुश भी हो जाएं और मुझे बहुत अच्छा इनाम मिले। तो ये सोचता हुआ वो राज दरबार में चला गया। जैसे राज दरबार में पूछा तो महाराज ने कहा कि आप मुझे प्रसन्न कीजिए अपने जादू से, मैं आपको माला माल कर दूंगा। तो जादूगर ने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि और तो मैं सभी ट्रिक्स यूज़ कर चुका हूँ, आज मैं इनके ऊपर कोई नई ट्रिक अप्लाई करता। तो जादूगर ने महाराज का मुकुट ही गायब कर दिया जादू से, जिसको देखकर वहाँ जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे दरबार में, सब हंसने लग गए उस जादू को देख के, और महाराज को बहुत बुरा लगा। तो महाराज ने क्या किया कि इस जादूगर को पकड़कर कोठरी में डाल दो, कारावास में डाल दो, और ठीक 1 सप्ताह बाद जो है इसको मृत्यु दंड दिया जाना है, क्योंकि इसने मेरा मजाक बनवाया है, उपहास उड़ाया है राज दरबार में और मेरी तौहीन हुई है, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। जादूगर को कारागार में बंद कर दिया गया, लेकिन जादूगर वहाँ भी मुस्कुराता रहा, खुश रहा, गाने गाता रहा, और उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई, कोई दुख की लकीर नहीं आई उसके फेस पे। उसकी पत्नी को पता चला घर, तो उसकी पत्नी उससे अगले दिन जेल में उससे मिलने आई और बड़ी रोने बिलखने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, 7 दिन बाद आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा और हम क्या करेंगे। तो जादूगर ने हंसते हुए कहा कि क्यों रोती है, अभी तो 7 दिन हैं, इसलिए घर जा और अपना मस्त रह, खुश रह। उसकी पत्नी कहने लगी कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। उसने सोचा कि शायद ये पागल हो गया है, कि इसको जो सज़ा दी है उसके सदमे से ये पागल हो गया है और इसलिए ये ऐसा कह रहा है कि हमें तेरी मृत्यु सामने दिख रही है, 1 सप्ताह में तुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और मुझे भी कह रहे हो कि घर जा, मस्त रहे, बच्चों को संभाल। कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, अभी तो 7 दिन तो हैं, आज को तो एंजॉय कर, 7 दिनों को तो एंजॉय कर, 7 दिन के बाद देखा जाएगा। घर की पत्नी घर चली जाती है। राजा अपने सैनिकों से रोज़ उसकी खबर लेता है कि उसकी मनस्थिति कैसी है। सैनिक बताते हैं कि महाराज वो तो रोज़ हंसता मुस्कुराता रहता है, गाने गुनगुनाता रहता है, गीत गाता रहता है, वो खुश है, उसे कोई दुख नहीं है कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो जादूगर की पत्नी रोज़ उसे जेल में मिलने आती है, और वो जैसे ही आती है तो वो रोज़ अपनी पत्नी को कहता है कि आज 6 दिन रह गई, आज 5 दिन रह गई, आज 4 दिन रह गई, खुश रह, आनंद ले, एंजॉय कर, आज को एंजॉय कर। उसकी पत्नी रोज़ यही बात कह के जाती कि फिर क्या होगा, इतने दिन के बाद तुझे फांसी तोड़ दी जाएगी। वो कहता तू आज को तो एंजॉय कर। तो वो चली जाती है। तो जिस दिन उसको फांसी देनी थी, मौत की सज़ा देनी थी, उस दिन महाराजा खुद घोड़े पे सवार होकर और उससे मिलने के लिए आए, उसको मौत की सज़ा देने से पहले कि मैं एक बार उस जादूगर से मिलना चाहता हूँ जो अपनी मौत सामने उसको दिख रही है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। तो जैसे ही वो आया और उसको देख के जादूगर रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। तो महाराजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या बात है, आज तुझे मौत दिखाई दे रही है, उस दिन तो तू हंस रहा था, जब तेरे को मौत की सज़ा सुनाई थी तो तू हंस रहा था, अब तक भी तू हंस रहा था, अब मुझे देखकर क्यों रोया, क्या तुझे अपना काल सामने दिखाई दे रहा है। उधर जादूगर की पत्नी है, उधर सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि भी आज उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। सभी रिश्तेदार घर में अफसोस करने के लिए इकट्ठे हो गए, घर में रोना पीटना लगा हुआ था।
तो जब महाराजा ने पूछा जादूगर से कि भी तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तो जादूगर ने कहा कि महाराज मैं एक साल से एक कला सीख रहा था। तो महाराजा ने पूछा भी क्या कला सीख रहे थे? कह रहे थे मैं घोड़े को उड़ाने की कला सीख रहा था। 1 साल मैंने उस पर बहुत मेहनत की और वो मेरी कला अब पूर्ण होने वाली थी, और इस बीच में आपने मुझे मृत्युदंड सुना दिया। और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी वो 1 साल की मेहनत बेकार जाएगी और मैं अपनी इस कला को साथ लेकर ही चला जाऊँगा, मेरी ये कला व्यर्थ जाएगी। तो कुछ देर सोचने के बाद महाराजा ने सोचा कि अगर ये मुझे उड़ने वाला घोड़ा बनाकर दे देगा तो मैं तो बहुत सारे राज्यों पे ऊपर ऊपर उड़ के और बहुत सारे राज्यों को जीत सकता हूँ, और मैं तो अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। क्यों ना मैं इससे उड़ने वाला घोड़ा बनवाऊँ। तो महाराजा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे 1 साल का वक्त देता हूँ और ये घोड़ा भी देता हूँ। 1 साल के अंदर तूने इस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बनाना है, और 1 साल के अंदर अगर तू ये नहीं कर पाया तो फिर तेरा मृत्यु दंड निश्चित है। अब जादूगर खुश हो गया कि चलो 1 साल की मोहलत तो मिली, 1 साल के बाद फिर देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। ये अभी आगे की फ्यूचर की चिंता करके क्यों दुखी हो, अब 1 साल है, इसको तो एंजॉय करें। घोड़ा भी मिल गया घुड़सवारी करने के लिए, और जादूगर घोड़ा लेकर घोड़े पर घुड़सवार होकर टाप टाप करता हुआ अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सारे घर वाले रो रहे थे बुरी तरह से। इसको देखकर आश्चर्यचकित हुए कि भाई आप कैसे बचकर आ गए, आज आपको तो मृत्युदंड देना था। तो उसने फिर सारी बात सुनाई कि मैंने महाराज को ऐसे ऐसे एक ऑप्शन दिया कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाने की कला सीख रहा हूँ, और उन्होंने मुझे 1 साल की मोहलत दी है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर तुम नहीं बना पाए तो उड़ने वाला घोड़ा 1 साल तक, तो जादूगर ने कहा तू इतनी आगे की चिंता क्यों करती है, आज मैं जीवित हूँ ना तेरे सामने, तू उसको एंजॉय कर, जश्न मनाओ, 1 साल के बाद देखी जाएगी। 1 साल किसने देखा है, इस बीच में पता नहीं कितने परिवर्तन होंगे, क्या परिस्थितियाँ होंगी, तो इस समय को एंजॉय कर। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं, और 3-4 महीने ही हुए थे मुश्किल से कि महाराजा की मृत्यु हो जाती है। तब महाराजा की मृत्यु हुई तो जादूगर तो बरी हो गया। अब किसने पूछना था, क्योंकि ये बातें महाराजा और जादूगर के बीच में हुई थी। सज़ा भी महाराजा ने दी थी, और ये शर्त भी महाराज ने रखी थी कि 1 साल के अंदर तूने उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया तो तुझे फिर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। महाराजा भी स्वर्ग से धार गए, और जादूगर की जान भी बच गई, और सभी बातें आई गई हो गई। जादूगर अपना खुशी खुशी रहने लग गया। तो देखिए, कहानी छोटी सी है, कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं और शिक्षा देने के लिए होती हैं। हमारे साथ भी यही होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, आज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो सुख शांति आज हमारे पास है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। हम बहुत आगे की सोच के चलते हैं, कई पीढ़ियों की सोचते हैं कि बच्चों का ये कर दूं, वो कर दूं, ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बच्चे कामयाब नहीं हुए, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मेरे साथ क्या होगा, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, बीमारी आ गई तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, या मैं असफल ना हो जाऊँ, बच्चे असफल ना हो जाएं। मतलब कोई लक्ष्य लेते हैं, हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं। मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे बढ़ते जाएं। कई बार कहते हैं ना, जब हम चल दिए और हमें मंजिल नहीं दिख रही है तो रास्ते पे चलना शुरू कर दें और फिर भाग्य पे छोड़ दें। 100% कॉन्स बनेंगे, 100 परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो आगे की चिंता जो आज है ना, हम फ्यूचर की चिंता करके हम अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं, और कई बार हम अपने पास्ट को सोच सोच के भी अपना प्रेजेंट ख़राब करते रहते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटी, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी क्यों रही, या मेरे साथ वो दुखद बातें क्यों हुई। हम उनको सोच सोच के भी आज में जो है वो बहुत दुखी रहते हैं, जिससे हम अपने जीवन का आनंद ले ही नहीं पाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, पास्ट की भी चिंता छोड़ें और फ्यूचर की भी चिंता छोड़ें, आज में जिएं। आज आपके पास जो है उसको एंजॉय करें। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर की चिंता ना करें, आप चलते रहिए, काम करते रहिए, संघर्ष कीजिए, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए, घबराना भी नहीं है।
हर प्रॉब्लम का हल होता है। और मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जैसे जादूगर था, जादूगर को मृत्युदंड दिया जाना था, जादूगर के पास तो कोई हल नहीं था, मृत्युदंड तो देना ही देना था, परिस्थितियों पे छोड़ दिया। प्रयास करें, अच्छा ही होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ हमारे भाग्य में भी अच्छा होगा और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए।